नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 230 से लेकर के सेक्शन 232 तक, जो किस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि अगर कोई सिक्का, ठीक है, किसी सिक्के को नकली बनाया जा रहा है, मतलब कि चाहे वो इंडियन करेंसी हो या फिर फॉरेन करेंसी हो, वो जो सिक्के हैं, यहाँ पर नोटों की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिक्कों की बात की गई है। जो सिक्के हैं अगर उनको जालसाजी की जाती है उनके साथ, ठीक है, नकली बनाए जाते हैं। और इसमें हम डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, डेफिनेशन क्या होगी इसकी कॉइन की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 230 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 230 डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पर कॉइन की, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन इसमें पढ़ा देता हूं जो बेरेक लैंग्वेज बता रही है। बेरेक लैंग्वेज आपको साइड में दिख रहा होगा, इसको आप मेरे साथ पढ़िए और रीड करिए, जिससे आपको पता लगेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है कॉइन की। कॉइन डिफाइंड, कॉइन इज मेटल यूज फॉर द टाइम बीइंग एज मनी एंड stamped and issued by the authority of some state or sovereign power in order to be so used। यहाँ पर जो एक सोवरेन पावर होती है, सोवरेन जो अथॉरिटी होती है किसी स्टेट में, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो होती है इसमें, उसके पास पावर होती है कि वो कोइन को इशू करे, ठीक है। वो अपने स्टाम्प लगाकर कोइन को इशू करती है, ठीक है। और जो सोवरेन अथॉरिटी है उसके पास ये पावर होती है कि उसको वो इशू करे, ठीक है, एक स्टेट में। स्टेट यहां पर कैसे कहा गया है? जो कंट्री है, ठीक है। तो अगर उसके पास अपनी पावर है, वो अपनी स्टाम्प को यूज करके इशू करती है कॉइन को, ठीक है। उनकी अपनी एक स्टाम्प होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और जो ये जो कॉइन होता है ये एक मेटल से बना होता है, ठीक है। तो अलग अलग उसमें यह है सिक्कों को, मतलब कि अलग अलग मेटल में भी बनाया जाता है। 10 का सिक्का हो गया, 5 का सिक्का हो गया, 20 का भी सिक्का आने लगा है अब, ठीक है। 1 का सिक्का आपने देखा होगा। और जो अठन्नी चवन्नी जो पहले जमाने में चलती थी, वो भी एक सोवरेन अथॉरिटी ने ही इशू की हुई होती थी, ठीक है। ये एक मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज होता था ये सिक्का, इनके अपनी एक स्टाम्प होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आपको ये कॉइन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो मेटल से बना होता है, सोवरेन पावर होती है, अपनी स्टाम्प, उनके पास स्टाम्प होती है अपनी, ठीक है। तो वो इशू करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो है इंडियन कॉइन की बात की गई है। इंडियन कॉइन इज स्टाम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉइन है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो इशू करती है। वो एक सोवरेन पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में, ठीक है। वो अपनी स्टाम्प लगाकर कॉइन को इशू करती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी। और उसको फिर यूज किया जाता है एज मनी, मनी के तौर पर वहां पर उस कॉइन को यूज किया जाता है। And metal which has been so stamped and issued shall continue to be Indian coin for the purpose of this chapter। तो यहाँ पर उसके ऊपर स्टाम्प लगाकर उसको इशू किया जाता है, उसको कंटिन्यू किया जाता है एज ए करेंसी, ठीक है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, इसका ये पर्पज है, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग इन हैव सीज्ड टू बी यूज्ड एज मनी, मतलब कि यहाँ पर उसको एक यूज किया जाता है मनी के तौर पर सिर्फ, ठीक है। इंडियन कोइन को मैंने बता दिया आपको, और जो ऊपर कोइन की डेफिनेशन दी गई उसको बता दिया, ठीक है। इंडियन जो कॉइन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है, उसके पास पावर होती है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है यहाँ पर कि वो कॉइन को इशू करे, ठीक है। उनकी अपनी एक स्टाम्प होती है, उस स्टाम्प को लगाकर। अब ये तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली। जैसे कि अगर कोई नकली सिक्का बना रहा हूँ, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑथोराइज नहीं है, उनकी सील भी वो नकली बनाई जा रही है वहां पर, तो वहां पर वो उसको पनिश किया जाएगा उस पर्सन को, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कॉइन जो है यहाँ पर किसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो कॉइन है, कॉइन किसको नहीं माना जाएगा, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है हम, कोडीज आर नॉट कॉइन। जो कोडीज होती है, जब पहले के जमाने में क्या होता था, कोडियों के दाम, ठीक है, कोडियों के दाम दे देना आप मेरे को, जो कोडीज होती थी, ठीक है, उसको यहाँ पर कॉइन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, लम्प्स ऑफ अनस्टाम्प्ड कॉपर थ्रू यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन। जो अनस्टाम्प्ड कॉपर होती थी, ठीक है, जो कॉपर होते थे उनको मतलब कि एज अ मनी यूज किया जाता था पहले के जमाने में, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में कहीं कहीं पर होगा जो कॉपर को यूज करके, जो कि यूज किया जाता है एज अ मेटल, ठीक है, उसके बदले में कुछ और लेना, ठीक है, तो उसको भी कॉइन नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनस्टाम्प्ड होती है। वो कॉपर को सिर्फ लेने देने में, एक्सचेंज करने में ही विश्वास रखते थे पहले के जमाने में, ठीक है, तो इसको कॉइन नहीं माना जाएगा। मेडल्स आर नॉट कॉइन इन एज मच एज दे आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज मनी। जो मेडल्स होते हैं,
जैसे कि आपने देखा होगा रेसिस में, क्रिकेट्स में, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स फील्ड है, और या फिर कोई अदर एजुकेशनल फील्ड है, ठीक है, तो उनमें जो मेडल्स दिए जाते हैं, आपने देखा होगा गोल गोल तरीके का यहाँ पर आपको सिक्का दिखेगा, ठीक है, जो गले में भी टांगते हैं, तो वहां पर ये एक कॉइन नहीं माना जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं है ना, जो मैंने अभी आपको ये तीसरा पॉइंट चल रहा है हमारा, इन तीनों मतलब कि जो आगे के भी पॉइंट हो गए, इन सभी को गवर्नमेंट की तरफ से इशू तो नहीं किया जा रहा, ना उनके ऊपर स्टाम्प लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की, तो वो कॉइन नहीं होंगे। और जो यहाँ पर मेडल्स की बात की गई, ये भी कोई कॉइन नहीं है, ठीक है, इसको यूज नहीं किया जाएगा एज मनी, ठीक है, इसको मनी के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। और जो इसमें चौथा पॉइंट है, द कॉइन डिनोमिनेटेड एज कंपनीज रूपी, जैसे कि किसी कंपनी ने किसी कॉइन को एक रूपी के रूप में इस्तेमाल करने की बात की है यहाँ पे, मतलब कि एक कंपनी होती है तो उसी कंपनी में वो कॉइन चलेंगे सिर्फ, ठीक है, एज ए रूपी के तौर पर, तो उसको कोई करेंसी नहीं माना जाएगा वहां पर, इंडियन करेंसी, मतलब कि कोई भी करेंसी मान लो, फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पर उसको कोई करेंसी नहीं माना जाएगा वहां पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज नहीं है, वहां पर स्टाम्प नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसको भी कॉइन नहीं माना जाएगा। द फरुखाबाद रूपी विच हैज फॉर्मली यूज्ड एज मनी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडियन कॉइन ऑल्दो इट इज नो लॉन्गर सो यूज्ड। मतलब कि जो फरुखाबाद रूपी होता है, ठीक है, उस जो फरुखाबाद रूपी होता है वो कोई कॉइन नहीं होता, ठीक है, वो क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज नहीं होता, ठीक है। आप ये जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताया है ए से लेकर सी तक, ये 5 पॉइंट है, ये कोई कॉइन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आ गया इंडियन की जो कॉइन है, जो कॉइन की डेफिनेशन है, कॉइन की डेफिनेशन क्या होगी ये मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। अगर कोई पर्सन नकली सिक्के बनाता है, ठीक है, नकली सिक्के बनाकर वो इशू करता है, ठीक है, जालसाजी करता है सिक्कों के साथ, तो फिर वहां पर उस पर्सन को पनिश किया जाएगा, और वो पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 231 में और सेक्शन 232 में। 231 में बताया गया है कि अगर किसी कॉइन के साथ जालसाजी की जाती है, उसको नकली बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो सकती है, फॉरेन करेंसी हो सकती है, कहीं की भी करेंसी हो सकती है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो सकती है। 231 में यहाँ पर कितनी पनिशमेंट बताई गई है, ठीक है। Whoever counterfeiting or knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर अगर कोई पर्सन परफॉर्म करता है कोई काउंटरफिटिंग कॉइन की, मतलब कि यहाँ पर कोई भी पार्ट अगर वो यूज करता है एज हम उसको नकली सिक्का बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर उसको पनिश किया जाएगा, चाहे वो कोई भी सिक्का हो सकता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का हो, कहीं का भी सिक्का हो। तो अगर वो जालसाजी करता है उस सिक्के को बनाने के लिए, तो उस पर्सन को वहां पर पनिश किया जाएगा। कितने साल तक की सजा मिलेगी उसमें? 7 साल तक की उसको सजा मिलेगी। तो 231 में अगर कोई ऐसा काम करता है तो ठीक है, उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। और जो सेक्शन 232 है, सेक्शन 232 में इंडियन कॉइन की बात की गई। अगर इंडियन कॉइन के जो इंडियन कॉइन है हमारे भारत की जो कॉइन है, 5 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, 1 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, कोई भी सिक्के हो जो हमारी करेंसी के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, अगर उनको अगर नकली बनाया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है, जालसाजी की जा रही है उन कॉइन के साथ, तो उस पर्सन को वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेकर के जो 10 साल तक, मतलब कि 10 साल से ऊपर की सजा मिलेगी। कोर्ट के पास पावर है 10 साल से ऊपर की उसको सजा मिलेगी। लाइफ इंप्रिजनमेंट तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब जब तक वो नहीं मर जाता, ठीक है, तब तक उसको रखा जाएगा जेल में, अगर वह अपराध करते हैं यहाँ पर इंडियन कॉइन के साथ जालसाजी करता है तो। इसकी बेरक लैंग्वेज भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्या कह रही है। Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो सेक्शन 232 सिर्फ इंडियन कॉइन की बात करता है। ठीक है, ये कोई किसी फॉरेन करेंसी की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। सेक्शन 231 में था जो फॉरेन करेंसी के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो। जो 232 है उसमें ओनली इंडियन कॉइन की बात की जा रही है। ठीक है, अगर वो परफॉर्म करता है कोई भी डिसेप्शन करने के लिए किसी भी पर्सन को, ठीक है, मतलब कि वो नकली सिक्का बनाकर उसको यूज कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन को दे रहा है एज अ मनी यूज कर रहा है उसको, ठीक है, तो वहां पर उसको 232 के अंदर उसको पनिश किया जाएगा। उम्र कैद तक उसको सजा हो सकती है और 10 साल से ऊपर की उसको सजा मिलेगी, 10 साल से कम की तो मिलेगी नहीं उसमें। ठीक है, और ये जो ऑफेंसेज है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ पर ये नॉन कंपाउंडेबल भी है, यहाँ पर समझौता तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ये धोखा कर रहे हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ धोखा कर रहे हैं। तो हालांकि आपको ये सेक्शन 230, 231, 232 ये 3 सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके बाय।